नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसमें हम हमेशा से आपको ऐसी खबरें देते आए हैं जिस खबर के बाद, जिसे जानने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। हम आज फिर चर्चा कर रहे हैं विलय की। बिहार की राजनीति में और विलय, ये शब्द जो है अभी दोनों पैरेलल होकर चल रही है। लेकिन आप सोच किसके बारे में रहे हैं, किसके विलय के बारे में सोच रहे हैं? वही उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा का विलय जदयू में। हाँ, सोच लीजिए। लेकिन ये खबर भारत लाइव की टीम ने बहुत पहले दिखा दी थी। हम बात कर रहे हैं अब चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान जो एलजेपी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी का विलय भाजपा में। क्यों होगा विलय, कैसे होगा विलय, क्या ज़रूरत है विलय की, इन सभी मुद्दों पर हम तो चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या परिस्थिति बन गई है? चलिए बात करें तो फिर से बिहार विधानसभा की बात कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद क्या कुछ हुआ था, लेकिन जो नतीजों में जो आए थे, जो आंकड़े आए थे, उससे पूरे बिहार की राजनीति जो है प्रभावित हो गई थी। और सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो जदयू पर पड़ा था। उसके साथ साथ होता क्या है ना कि रेसिप्रोकल वाली चीज़ें, जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये घटता है। तो जैसे जैसे नीतीश कुमार ने इस घाव से उबरने की कोशिश कर ली, अपनी रणनीति लगा ली, अपनी नीति लगा ली, ठीक उसी प्रकार इधर चिराग पासवान वैसे वैसे जो है स्थिरता, उनमें राजनीतिक स्थिरता जो है बरकरार होते हुए दिख गई। अब बात करें तो एक और जहां उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के विलय की बातें आ रही है, हर जगह अब सुर्खियां बन चुकी है, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं इन सवालों पर। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो लोजपा के विलय की भी बात जो है अब चर्चा में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भारत लाइव ने आपको बता दी क्या ज़रूरत है विलय की, क्यों है ज़रूरत। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हिमांशु हम देखें तो एनडीए का जो गठबंधन है वो बहुत पेचीदा है। एनडीए में गठबंधन होने के बावजूद जो है अलग अलग खेमा बना हुआ है एनडीए में। भाजपा के भीतर खेमा तो बना ही हुआ है, लेकिन एनडीए में भी खेमा बना है। पहले एनडीए के अंदर खेमा, फिर उसके अंदर 4 पावर सेंटर, जो आपने बात करी, खबर में किया था जी। हाँ, तो ये सारी बातें तो हुई पड़ी हुई। लेकिन अगर बात करें अभी मौजूदा राजनीति में, सभी खुद को मजबूत करना चाहते हैं, खुद को जो है बांध करके रखना चाहते हैं, और कैसे उभर करके सामने आए लोगों के सामने, जनता के सामने, जनता के वोटों को बटोरने में कितना सक्षम हो पाए, इसके लिए सभी अपना अपना जो है झोली जो है उसे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में भाजपा भी रणनीति लगा रही, बिहार के साथ साथ बंगाल, असम, हर जगह लगा रही है। इसमें जदयू भी पीछे नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को साधने के लिए इधर जो है विलय जो शब्द है उस पर आने के लिए तैयार हो गए हैं कि जो लवकुश समीकरण, कुशवाहा का जो वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक, अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को विलय करा करके जदयू में शामिल कर लेते हैं, तब एक बड़ा वोट बैंक जो है जदयू के साथ हो जाएगा, और नीतीश कुमार एक कोर वोट बैंक पर जा करके अपनी उस वोट बैंक के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म पर जा करके राजनीति कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है इस पूरे मामले में हिमांशु कि गठबंधन क्यों नहीं, विलय क्यों? ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गठबंधन भी तो हो सकता था कि अगर आप कुशवाहा का वोट बैंक जाते हैं, 2-3 दफे मुलाकात भी हुई है, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई हैं, सम्मान के पात्र हैं, तो गठबंधन आप कर लिए होते। जैसे कि मुकेश सहनी का बीजेपी के साथ है, चिराग लोजपा का था, तो विलय क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए विलय, इस सवाल का जवाब भी अब दर्शकों को दे ही देते हैं। देखिए क्या है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लोजपा भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और भाजपा भी भले ही औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार से रिश्ते अच्छे करने पर, संबंध सुधार के रखे जाने को लेकर के, बिहार में सत्ता चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार की ज़रूरत है, इसीलिए वो भी लोजपा को दरकिनार कर रही है। लेकिन बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है जिससे लोजपा को भाजपा दरकिनार करे। लेकिन लोजपा की एंट्री जो है नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार को जो है लोजपा और चिराग पासवान अब फूटे आंख भी नहीं सुहा रहे हैं। तो ऐसे में जो बड़ी बात सामने आती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार गठबंधन कर लेते हैं तो उसे एनडीए में शामिल होना पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा को एनडीए में शामिल होना पड़ेगा। तो कटौती होगी, किसकी कटौती होगी? नीतीश कुमार की चीज़ों की कटौती होगी, नीतीश कुमार के अधिकार की कटौती होगी। अब समझिए ना, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं
और पिज़्ज़ा में खाना के लिए बैठे हुए हैं, 4 लोगों के लिए पिज़्ज़ा किए थे ऑर्डर, 2 लोग और बढ़ जाए तो कटौती तो खुद में ही होगी ना। तो ऐसे ही एनडीए के गठबंधन में तो कटौती होगी, सभी के पावर सेंटर में कटौती होगी, सभी को जो सम्मान मिल रहा है, सम्मान से याद कीजिएगा, सम्मान यहाँ राजनीतिक शब्द है, इस सम्मान में कटौती होगी सभी को। तो ऐसे में जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री होती है तो सबसे पहले ये चीज़ भाजपा नहीं चाहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार का कद जो है लव कुश समीकरण में आगे बढ़े। भाषा में एक्सप्लेन कर दूं। जी देखिए क्या है कि क्यों विलय ही क्यों, गठबंधन क्यों नहीं। जी सबसे पहली बात है कि अगर गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा का होगा तो फिर चिराग पासवान का क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है उपेंद्र कुशवाहा को, ताकि लव कुश मजबूत हो और जो है नीतीश कुमार पार्टी के अंदर अपनी स्थिति मजबूत कर लें। और अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का गठबंधन होता है तो फिर बीजेपी के पास ये नैतिक अधिकार बताने के लिए होगा कि अगर आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं तो फिर हमारे साथ लोजपा क्यों नहीं आएगा। चलिए एक बार हम याद दिला देते हैं दर्शकों को, संपादक नमन मिश्रा जो हमारे चर्चा करते हैं कि एनडीए में मुख्यतः 2 दल हैं और 2 एलाइज हैं। जैसे कि जब भी आप भाजपा की अगर आप माफ़ कीजिएगा वीआईपी की बात करते हैं तो समझ आ जाता है कि ये भाजपा के एलाइज हैं। अगर आप हम की बात करते हैं तो ये समझ आ जाता है कि ये जो है जदयू के एलाइज हैं, जीतन राम मांझी जदयू के एलाइज हैं, ये समझ आ जाती है। तो 2 मुख्य पार्टी है, 2 एलाइज हैं अब गठबंधन में। तो नीतीश कुमार जब अपने एलाइज में बढ़ोतरी करेंगे, अपने हथियार में बढ़ोतरी करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को ला करके गठबंधन में, तो बीजेपी भी अपने हथियार में बढ़ोतरी करने की कोशिश करेगी। तो उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है लोजपा। तो लोजपा ने इतनी बड़ी भी गलती नहीं की है, और लोजपा तो हमेशा कहती है कि नरेंद्र मोदी में उनकी आस्था है। तो बस एक फ़ोन आएगा, एक चिट्ठी आएगा, अपने हिसाब से बीजेपी लोजपा को फिर से उपयोग कर लेगी। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार इन सभी बातों को जानते हैं, इन सभी रणनीति को लेकर जानते हैं, तो ऐसे में वो गठबंधन नहीं बल्कि विलय का रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि विलय होने से वो तो जदयू के ही हिस्सा हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है नीति अगर चाह करके भी भाजपा चिराग पासवान को ऐड करना चाहेगी तो चिराग पासवान का गठबंधन नहीं होगा, बल्कि चिराग पासवान उनकी पार्टी लोजपा एलजेपी का जो है भाजपा में विलय होगा, तभी सारी बातें संभव हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी बात है, नीतीश कुमार की नीति को एक बार फिर से उनकी नीति को लोहा मानने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपने देखा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को शामिल करते हैं नीतीश कुमार अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो विलय के रूप में शामिल करा रहे हैं, गठबंधन के रूप में नहीं। क्योंकि अगर जैसे ही गठबंधन होता है कि लोजपा के साथ गठबंधन हो जाएगी और नीतीश कुमार को एक ही खेमे में लोजपा के साथ अपनी बातों को शेयर करना पड़ेगा, जो नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहते हैं। और नीतीश कुमार इसके साथ ही एक और रास्ता इख्तियार कर दे रहे हैं, समझिए, यह है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कि ऐसा नीतीश कुमार ने ऐसा ही ऑप्शन छोड़ा है कि अगर लोजपा को लेना चाह रही है भाजपा, चिराग पासवान को लाना चाहेगी अपने अलायंस के रूप में भी, तो उनकी पार्टी को समाप्त करके, यानी कि लोजपा का विलय करा करके ही होगा। उसके बाद फिर जब लोजपा का ही विलय हो जाएगा भाजपा में, तो नीतीश कुमार के तो शत्रु ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जी। और चिराग पासवान को लेकर के जहाँ तक है, अगर आप देखिए उनकी पार्टी के बारे में, तो बीजेपी तो तोड़ ही रही है। आपने कहा कि चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में आस्था है, एक तरफ कहते हैं आस्था है, दूसरी तरफ जो है 200 कार्यकर्ताओं को शामिल करा लिया जाता है। इकलौते जो उनके विधायक हैं राजकुमार सिंह, वो मिल लेते हैं नीतीश कुमार से, साथ ही साथ सिंगल जो विधान पार्षद थी उनकी, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो भाई अगर ऐसा होता है तो लोजपा का विलय भी बीजेपी में होगा, तभी नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे। जी, तब देखिए वही तो बात है, नीतीश कुमार ने ऐसा ही ऑप्शन छोड़ा है कि अगर लोजपा को आना है, इस खेमा में आना है, इस पूरे मामले में भाजपा चाहती है उसे लाना, तो विलय कराए करके ही ला सकते हैं। चिराग पासवान करेंगे नहीं स्वाभाविक तौर पे। अब देखिए क्या होगा, चिराग पासवान क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के भी बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन मुस्कुराहट और अब पार्टी के स्थापना दिवस पे जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो उनकी जो कारखाने की जो बैठक होने वाली है रालोसपा की, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने चल रही है, ये संकेत कर दिया, संकेत तो कर दिया। नेताओं के बयानों में इशारा होता है, वो सब कुछ स्पष्ट नहीं करते हैं, आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है वो क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार की जो मुस्कुराहट कि हम इंतजार करते हैं, देखिए क्या होता है, ये बताता है कि वाकई में जो बातें चल रही हैं कि रालोसपा का विलय होगा, वो अब लगभग तय माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी नीति का लोहा मनवाते हुए ऐसा ऑप्शन छोड़ा है कि अगर चिराग पासवान
एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं या बनने की कोशिश करते हैं, या बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण का अगर काट ढूंढा जाए और इसके रूप में ऑप्शन में चिराग पासवान ही नजर आते हैं, तो एक ही मात्र रास्ता है कि लोजपा का विलय जो है भाजपा में हो जाए। बने रहिए बात लाइव के साथ। आज के रातों रात में इतना ही। कैसा लगता है आपको हमारा शो, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है, वहां जा करके आप अपने इच्छा अनुसार जो है हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। साथ ही एक और सहयोग कर सकते हैं, किस चीज़ का पता है? शेयर करने का जो बटन है वो अभी भी निःशुल्क है, आप वहां जाके दबा सकते हैं। शेयर करके अन्य लोगों तक जो निष्पक्ष पत्रकारिता है उसे पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।